और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। ये घटना उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है, जहां 26 जून 2017 की देर रात कोलगेट एजेंसी के कैशियर 55 वर्षीय अशोक गुप्ता की हत्या करके ऑफिस से 11 लाख रुपए लूटे गए थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अलावा और भी अन्य जगह व्यापार करने वाले कमल अरोड़ा की बनारस की परेड कोठी में 3 मंजिला कोठी है। यहीं कमल की वनस्पति घी, कोलगेट टूथपेस्ट और ब्रश की एजेंसी भी है। कमल के मुनीम अशोक कुमार गुप्ता का 3 महीने पहले पैर टूट गया था। इस वजह से बीते 1.5 महीने से अशोक एजेंसी वाले मकान के फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। वहीं चोलापुर क्षेत्र का सिक्योरिटी गार्ड गंगाराम यादव मकान के गेट के बाहर एक छोटे से कमरे में रहता था। गंगाराम ने पुलिस को बताया कि रोजाना की तरह सोमवार की रात भी अशोक ने रस्सी के सहारे चाबी नीचे लटकाई तो उसने शटर चैनल पर ताला लगा दिया। इसके बाद उन्होंने चाबी ऊपर वापस खींच ली। रात 3 बजे के आसपास जब वो टॉयलेट करने के लिए उठा तो उसने देखा कि चैनल का ताला खुला हुआ है। उसने मैनेजर गायघाट निवासी राकेश चौबे को फोन किया। राकेश आए तो दोनों ऊपर गए। वहां अशोक अपने कमरे में खून से लथपथ पड़े हुए थे। बदमाशों ने नुकीले हथियारों से शरीर पर ताबड़तोड़ कई वार किए थे। पास ही अशोक का तौलिया भी पड़ा हुआ था। चाबियां इधर उधर फेंकी हुई थी और अलमारी खुली हुई थी। अशोक के शव के बाएं हाथ के पास खून से विकास लिखा हुआ था। खबर मिलने पर मंगलवार की ही सुबह आईजी रेंज दीपक रतन और एसएसपी नितिन तिवारी मौके पर पहुंच गए। सिगरा पुलिस गार्ड गंगाराम और गोदाम मैनेजर विकास को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। उधर घटना की जानकारी पाकर बीएचयू पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे अशोक की पत्नी, बेटे अभिषेक और बेटी शिप्रा का रो रो कर बुरा हाल था। कोठी के मालिक कमल अरोड़ा ने मुंबई एयरपोर्ट से ही पुलिस के साथ कोऑपरेट किया और तब पता चला कि लुटेरों ने अलमारी से करीब 11 लाख रुपए लूटे हैं। उन्होंने लॉकर खोलने की भी कोशिश करी थी मगर वो उसको लूट नहीं पाए, जिसके अंदर 25 लाख रुपए और भी रखे हुए थे, जो फिलहाल सिगरा थाना अध्यक्ष के पास है। एसएसपी नितिन तिवारी ने बताया कि वारदात में करीबियों का ही हाथ है। बगैर करीबी के गेट का ताला कैसे खुल सकता है? एजेंसी के अकाउंट संबंधी रिकॉर्ड पुलिस चेक करेगी, तभी लूट के संबंध में कुछ भी कहना संभव हो सकता था। 25 लाख रुपए लॉकर में सुरक्षित मिले हैं। उन्हें वीडियोग्राफी कराकर रख लिया गया था और व्यापारी के आते ही उनको सौंप दिया गया था। अगल बगल के कुछ होटल्स के फुटेज भी ले लिए गए थे। हैंडराइटिंग के मिलान के बाद पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई थी कि एजेंसी में 2 विकास हैं, तो इन दोनों विकास में से किस विकास ने यह काम किया है? इनमें से एक विकास मैनेजर है और दूसरा सेल्समैन है। दोनों विकास के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली गई हैं। इनमें से एक मोबाइल की लोकेशन तो यहाँ की नहीं है, मगर दूसरे विकास की लोकेशन आसपास ही थी। यह भी हो सकता है कि विकास का नाम जबरदस्ती वहां पर लिखकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई हो। दोनों से पूछताछ की जा रही थी। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड में चौकीदार के शामिल होने का शक गहरा है, क्योंकि उसने पूछताछ के दौरान कई बार अपने बयान भी बदले थे। कैशियर की हत्या के मामले की शक की सुई मूलतः इन्हीं कर्मचारियों के इर्द गिर्द घूम रही थी और मुख्य संदिग्ध कोठी का चौकीदार गंगाराम ही था, क्योंकि पुलिस के अनुसार यह काम वही कर सकता है जिसको यहाँ के पीपल की खबर रहती होगी। वो जो भी था, उसको यह भी पता था कि अगले 3 दिन बैंक बंद रहने की वजह से अलमारी में रुपया भरा होगा। वारदात करने के बाद उसने अलमारी में रखे सारे रुपए तो निकाल लिए, मगर लॉकर नहीं तोड़ पाया, जिससे वो 25 लाख रुपए सुरक्षित ही रखे रह गए। पुलिस ने गंगाराम यादव और गोदाम मैनेजर विकास को हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ की, लेकिन हत्या और लूट का मामला स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस अब तक एजेंसी के आसपास के 11 होटलों में लगे सीसीटीवी के कैमरों की फुटेज भी छान चुकी थी, मगर यह पता नहीं लगा था कि सोमवार की आधी रात के बाद से मंगलवार की भोर के बीच एजेंसी में कौन आया और कौन गया। एसएसपी नितिन तिवारी ने बताया कि एजेंसी से जो 25 लाख रुपए मिले हैं, वो कारोबारी कमल अरोड़ा के मुंबई से वापस आने पर उनको दे दिए गए हैं।
पुलिस के अनुसार ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी कोठी के 3 ताले एक के बाद एक खुलते चले गए और किसी ने किसी तरह की आवाज ही नहीं सुनी। मिर्जापुर के मूल निवासी और महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले कमल अरोड़ा से अशोक गुप्ता पिछले कई वर्षों पहले जुड़े थे। हत्या की जानकारी पर वो बनारस के लिए निकल गए। फोन पर कमल अरोड़ा के बेटे पवन ने बताया कि टूथपेस्ट व एक वनस्पति घी का C&F लेने के बाद 2 साल पहले अशोक गुप्ता को कैशियर रखा गया था। 6 महीने पहले एक सड़क हादसे में अशोक गुप्ता का एक पैर खराब हो गया। उनके पैर में रॉड पड़ी हुई थी। घर से आने जाने में उनको दिक्कत होती थी। इसके चलते कोठी के गोदाम में ही उनके रहने की एक कमरे में व्यवस्था कर दी गई थी। अशोक गुप्ता का बेटा अभिषेक और बेटी शिप्रा अभी स्टूडेंट हैं, जबकि उनकी पत्नी एक हाउसवाइफ है। तगड़ी छानबीन के चलते आखिरकार पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा 7 अगस्त को किया। इस हत्याकांड को लेकर जहां पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था, उसका खुलासा करने में आखिरकार पुलिस की सफलता हाथ आई। SSP RK भरद्वाज ने बताया कि सिगरा पुलिस ने बेहतरीन ढंग से काम करते हुए हत्यारों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार एजेंसी का वाहन चालक गौतम कुमार गौड़ ने ही पैसा लूटने के लिए कैशियर अशोक कुमार गुप्ता की बेरहमी से हत्या की थी। पुलिस ने शिवपुर थाना क्षेत्र के चमाव निवासी गौतम को गिरफ्तार करके लूटे गए 1,14,000 रुपए बरामद किए। साथ ही पुलिस ने कत्ल में बरामद चाकू, मृतक का पैंट व शर्ट, प्लास्टिक बैग व स्टील के डिब्बे भी बरामद किए, जिनमें कि लूटे हुए रुपए रखे गए थे। गौतम कुमार गौड़ इस एजेंसी में वाहन चालक था। उसे पता था कि यहां पर कितना पैसा आता है। रोज की तरह वह उस दिन भी अपना काम खत्म करके सबको बोल के ऑफिस से निकल गया। इसके तुरंत बाद ही गौतम ने अपने चेहरे को कपड़े से छिपाया और फिर पिछले रास्ते से ऑफिस में जाकर छिप गया। देर रात वो छिपे हुए जगह से निकला और जहां पर सारा पैसा रखा जाता है वहां पर पहुंचा। इस जगह पर कैशियर अशोक कुमार गुप्ता लेटे हुए थे और रेडियो पर गाना सुन रहे थे। गौतम ने लेटे हुए अशोक गुप्ता के ऊपर सफेद चादर डाल दी और फिर चाकू से कई प्रहार करके कैशियर की जान ले ली। इसके बाद यहां पर रखा 10,14,000 रुपए लूट लिया। गौतम ने एक और तिजोरी तोड़ने की कोशिश की थी, जिसमें कि 20 लाख से अधिक रुपया था, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाया। लूटने के बाद गौतम ने मृतक के खून से वहां पर विकास लिखा और CCTV का DVR निकालकर सीधे घर चला गया। गौतम ने घर में जमीन के अंदर रुपयों को छिपा दिया। इसके बाद वो रोज की तरह ऑफिस भी जाता रहा, जिससे कि किसी को किसी तरह का शक न हो। पुलिस के लिए घटना का खुलासा करना आसान नहीं था। मौके पर ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे पुलिस ये पता कर सके कि हत्या करी किसने है। पुलिस ने वहां पर कार्यरत सभी कर्मचारियों से अपना मोबाइल नंबर व पूरा विवरण कागज पर लिखने को बोला। सभी कर्मचारियों ने यह लिखकर दे दिया, लेकिन गौतम ने अपना मोबाइल नंबर ही गलत लिखा, जिससे पुलिस को गौतम पर थोड़ा सा शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने जमीन पर लिखे विकास शब्द और गौतम की राइटिंग को मिलाया तो इन दोनों की लिखावट एक सी लगी। इसके बाद सिगरा पुलिस ने गौतम का पुराना रिकॉर्ड छाना तो पता चला कि 2015 में वो एक चोरी के लिए जेल भी जा चुका है। 2 साल पहले की उस वारदात में ये CCTV फुटेज की वजह से ही जेल में गया था, इसलिए इस बार इसने CCTV DVR ही उठा लिया था और जिसको वरुणा नदी में फेंक दिया था, जो कि कभी भी मिल नहीं पाया। SSP के अनुसार गौतम को अपनी बहन की शादी करनी थी और वो ऑटो खरीदकर चलाना चाहता था, जिसके लिए ही उसने हत्या और लूट जैसे अपराधों को अंजाम दिया। उसने ये भी बयान दिया कि वो इस सारे मामले के ठंडे होने का इंतजार कर रहा था और मामला ठंडा होने पर गोवा घूमने जाता।